आयोनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे फजान का रूल। फजान एक साइंटिस्ट थे। तो आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। तो फजान ने बताया कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, वो टोटली आयनिक नहीं होते, बल्कि उनमें थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं बॉन्ड के। फजान ने ऐसा बताया था। तो देखो फजान रूल क्या कहता है। द फजान रूल प्रिडिक्ट वेदर ए केमिकल बॉन्ड विल बी कोवलेंट और आयनिक। यानी कोई भी केमिकल बॉन्ड है वो कैसा होता है, या तो कैसा होगा, कोवलेंट होगा, या फिर कैसा होगा, वो आयनिक होगा। ए फ्यू आयनिक बॉन्ड्स हैंड्स पार्शियल कोवलेंट। कुछ जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं। कैसे होंगे, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर के। पार्शियल का मतलब समझते हो, ना तो प्योर वो आयनिक होगा और ना ही प्योर कैसा होगा, कोवलेंट होगा। यानी दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी, कोवलेंट की भी और आयनिक की भी। विच वर फर्स्ट डिस्कस्ड बाय फजान इन 1923। फजान ने मतलब इसको डिस्कस किया था कि कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। कब बताया इन्होंने, 1923 में इन्होंने बताया था। तो देखो इनके रूल कौन कौन से हैं वो लिखेंगे हम, क्या क्या इन्होंने बताया था। तो नंबर फर्स्ट लिखेंगे इज 100% आयनिक इन नेचर। यानी कि कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयनिक नेचर का नहीं होता है। यानी कैसा होता है, वो पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर भी उसके अंदर होते हैं। यानी आयनिक तो होगा वो, लेकिन क्या होंगे इसमें, थोड़े बहुत कैरेक्टर किसके होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के भी होंगे। आई बात समझ में। नंबर 2 क्या कहता है, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। दूसरा क्या कहता है, देयर इज सम कोवलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड। यानी उसमें क्या होंगे, उस बॉन्ड में किसके कैरेक्टर होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर भी होंगे। वो कोवलेंट कैरेक्टर भी एसोसिएट का मतलब रखता है वो। यानी जो बॉन्ड होगा, केमिकल जो बॉन्ड होगा, आयनिक तो वो है ही, आयनिक नेचर तो उसकी है ही, लेकिन साथ में वो कोवलेंट कैरेक्टर भी एसोसिएट करता है। बात समझ में आई। नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। थर्ड रूल ये कहता है, इन आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल है, व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन कम क्लोज। जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्या आते हैं, नजदीक आते हैं, क्लोज में आते हैं, टू ईच अदर, तब कैटायन, तो उसमें है जो कैटायन होगा, क्योंकि एक के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो उसमें है जो कैटायन होगा, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉनों को। अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनायन, किससे अट्रैक्ट करेगा, एनायन से, टुवर्ड्स इटसेल्फ। बात समझ में आई। जब टू आयनिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब क्लोज आएंगे, जिनके ऊपर क्या होगा, दो अपोजिट चार्ज होंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव उसको कैटायन बोलेंगे, दूसरे के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उसमें से जो एनायन होगा ना, सॉरी उसमें से जो कैटायन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। किससे अट्रैक्ट करेगा, एनायन से। बात समझ में आई। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, रफ कर दूं। नंबर 5 पॉइंट क्या था कि जब अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसमें से जो कैटायन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किससे अट्रैक्ट करेगा, एनायन से। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 पॉइंट, हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड। जिसके कारण क्या हो जाएगा, जागृति नहीं आई आज। यहाँ पे ना लक्ष्मी है ना जागृति है। हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड। जिसके कारण क्या होगा, जो एनायन का क्लाउड है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, प्रेजेंस थे, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। समझिए यहाँ पर मान लीजिए हम NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं, तो Na के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। सोडियम का एटम कैसा है, छोटा होता है, और क्लोरीन का कैसा होता है, बड़ा होता है। इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और ये क्लोरीन है, इसके ऊपर कैसा है, नेगेटिव। तो देखो ये जो सोडियम है ना, सोडियम आयन जो है, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। तो जब क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका क्लाउड कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। बात समझ में आई। डिस्टॉर्टेड का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है, बिगड़ जाना मतलब
पोलराइजेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। जब एक कैटायन एनायन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके कारण क्या हो गया? एनायन का जो क्लाउड है वो कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहेंगे। मोर द पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। और आपको पता होना चाहिए जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगी मिडिल में, और मिडिल में इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। बात समझ में आई? जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का होगा। समझ में बात आ गई आप सभी को? पोलराइजेशन समझ में आ गया? फजान रूल समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा।